मश्क नंबर 4.4 के सवाल नंबर 3 में कहा गया है x हज़ार रुपये की सरमायाकारी के बाद एक सरमायाकार की वापसी आर ऑफ x रुपये में 2 दर्जी जुमला दिया गया है। आर ऑफ x बराबर है -x² प्लस 6x माइनस 8। तज्ज़ी करें और सरमायाकारी की सतह मालूम करें जिसके नतीजे में सिफर की वापसी होती है। तो इस सवाल में उन्होंने हमें कहा है कि ये जो गिवन अमाउंट है इसकी हमने क्या करनी है, तज्ज़ी करनी है, और इसके अलावा हमने सरमायाकारी की वो सतह मालूम करनी है जिसके नतीजे में सिफर की वापसी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरमायाकारी की सतह जिसके नतीजे में सिफर की वापसी होती है वो इक्वल टू ज़ीरो है। यानी जो उन्होंने हमें आर ऑफ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है उस पूरे को हम ज़ीरो के इक्वल फ़र्ज़ कर लेते हैं। फिर आर ऑफ एक्स जिसके बराबर है -x² प्लस 6x माइनस 8 उसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। आर एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करके इसको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। और हमें पता है कि जब हमने तज्ज़ी करनी होती है तो जो x² की वैल्यू होती है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये x² से पहले माइनस दिया हुआ है तो इसको हम पॉजिटिव कर लेंगे। चाहे हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें या माइनस को कॉमन ले लें तो सारों की अलामतें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। जो गिवन वैल्यू है ना उसको हमने क्या किया है, ज़ीरो के इक्वल रख दिया है। पहले तो जो फंक्शन था उसको ज़ीरो के इक्वल रखा, इस फंक्शन की वैल्यू ये गिवन थी ना तो इसकी जगह हमने इस तरह से ये वैल्यू पुट कर दी, फिर इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। अब माइनस जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो चाहे यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लें या माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दें। x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं उसी तरीके से करेंगे। पहली और आखिरी रकम को ज़रब दें तो हमारे पास जवाब आता है 8x²। अब दो ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जिनको हम ज़रब दें तो 8x² आना चाहिए और जमा नफ़ी करें तो नफ़ी 6x आना चाहिए, और वो होगी 4 और 2। ठीक है, 2 4 8 होता है x²। फिर उसके बाद अगर हम लिखें -2x और -4x तब जाके आंसर क्या आता है 8x²। और अगर हम इसको प्लस करते हैं तो फिर आएगा -6x। तो इट मीन्स यही दो फैक्टर हैं जो हमें चाहिए, -2x -4x। इसकी जगह हमने ये दो फैक्टर्स लिखने हैं और x² और +8 को एज इट ही लिखना शुरू और एंड पे। फिर पहली दो रकमों में से कॉमन और फिर आखिरी दो रकमों में से कॉमन। पहली दो रकमों में से x को कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा x -2। यहाँ से -4 को कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा x, और माइनस की वजह से ये वाली अलामत बदल जाएगी, माइनस हो जाएगी। और 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 8 आए 2 तक। इस रकम को मिला के लिख लेंगे और इन दोनों को एक मरतबा लिख लेंगे। तो x -2 इंटू x -4 इज इक्वल टू 0। तो अब ये वाली वैल्यू भी 0 के इक्वल है और ये वाली वैल्यू भी 0 के इक्वल है, तो लिख लेंगे x -2 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0। x को इधर ही रहने दें, -2 उस तरफ जाके +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ x को इधर ही रहने दें और -4 उस तरफ जाके +4 हो जाएगा। सवाल नंबर 4 में कहा गया है किसी शेयर की x इकाइयाँ फ़रोख्त करने से रिपो में कंपनी का मुनाफा P(x) सह-दर्जी जुमले के ज़रिए दिया गया है। P(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125 मुसावी नुक्ता मालूम करे जहाँ मुनाफा 0 हो। तो जो चीज़ उन्होंने रिक्वायर की होती है उसी को हम स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, मुसावी नुक्ता जहाँ मुनाफा 0 हो। वो स्टेटमेंट ऊपर लिख के ये जो फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है इसको इक्वल टू 0 रखेंगे और फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। हमने वो स्टेटमेंट लिख ली जो कि रिक्वायर्ड थी, उसके बाद जो फंक्शन गिवन था उसको 0 के इक्वल रख लिया। फंक्शन की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट कर दी, 0 की जगह 0 लिख दिया। अब अगर हम गौर करें तो ये क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई होना है यहाँ पे,
पहली और आखिरी रकम को मिला के लिख लिया क्योंकि इनको हम क्यूब की शक्ल में लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो दो रकमें हैं उनको हमने एंड पे लिख लिया। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जो पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने क्यूब और क्यूब वाली रकम को इकट्ठा रख के किया था, इसलिए मैं उसी तरीके से दोबारा आपको करवा रही हूँ। वरना अगर आप इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं तो हो जाता है सॉल्व। मतलब अगर हम जगह चेंज नहीं भी करते इस वाली वैल्यू की तो फिर हमें इस फार्मूले को भी उसी तरतीब से लर्न करना होगा। फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। यहाँ पे ना प्लस आता है और ये वाली वैल्यू इसके आगे आती है, ठीक है, 3ab स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमने पहले से ये क्वेश्चन समझा हुआ है, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो x को हम x का क्यूब कह सकते हैं और 125 को 5 का क्यूब कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि 5 1 25 25 5 125। उसके बाद हमारे पास क्या तरीकाकार होता है, पहली रकम का क्यूब नफ़ी दूसरी रकम का क्यूब नफ़ी 3a स्क्वायर b फिर जमा 3ab स्क्वायर। तो आप वैल्यूज पुट कर लेते हैं, a क्या है x, b क्या है 5, a क्या है x, b क्या है 5। तो इसको अब हमने देखना है क्या यही आंसर आते हैं। x क्यूब आ रहा है, 5 का क्यूब 125 आ रहा है, फिर 3 5 15 x स्क्वायर वही आ रहा है, और फिर 5 1 25 25 3 75 x यही आ रहा है। तो इसका मतलब है इसको हम होल क्यूब की शक्ल में लिख सकते हैं। इस और इस वैल्यू को हम मिला के लिखेंगे, x माइनस 5 का होल क्यूब किसके बराबर है, इक्वल टू 0। अब इसका हम जो है क्यूब रूट ले लेंगे, x माइनस 5 का क्यूब रूट लेंगे तो फिर इस तरफ भी लेना पड़ेगा, जज़रुल मकाब लेंगे ना, ये और ये कट जाएंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो कह सकते हैं कि x किसके बराबर है, ये -5 उस तरफ जाके +5 में कन्वर्ट हो जाएगा। यही आंसर है। सवाल नंबर 5 में कहा गया है कि बरकी मैदान में पोटेंशियल तवानाई वी ऑफ एक्स फासला x के सह दर्जी तफाल के तौर पर मुख्तलिफ होती है। वी ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन गिवन है हमारे पास इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। मालूम करें कि पोटेंशियल तवानाई कहाँ सिफर होती है। तो स्टेटमेंट लिखी जाएगी पोटेंशियल तवानाई जहाँ सिफर है। स्टेटमेंट लिखेंगे कि पोटेंशियल तवानाई जहाँ सिफर है और जो उन्होंने हमें फंक्शन दिया उसको 0 के इक्वल रख देंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वो है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब इसमें से हम देखेंगे क्या कुछ कॉमन निकल सकता है। जब भी हमें फैक्टराइजेशन करनी होती है उसमें से अगर कुछ कॉमन निकल सकता है तो उसको हम पहले निकाल लेंगे। तो देखेंगे कि 2 भी कॉमन निकल सकता है क्योंकि 2 से ये भी डिवाइड हो सकता है, ये भी डिवाइड हो सकता है, ये भी डिवाइड हो सकता है। x भी कॉमन निकल सकता है क्योंकि x सब में मौजूद है। 2x जब कॉमन लेंगे तो बाकी इधर क्या रह जाएगा, 2 तो बाहर है और x क्यूब में से एक x बाहर है तो x की 2 पावर्स अंदर रह जाएंगी। फिर माइनस लिखेंगे, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 आए 3 तक। फिर x की 2 पावर्स जो हैं उसमें से एक पावर बाहर है तो फिर एक पावर अंदर आ जाएगी, प्लस 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 4 आए 2 तक और x ऑलरेडी बाहर है। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे जैसे हम पहले से करते हैं, 2 दर्जे मसावात की फैक्टराइजेशन उसी तरीके से कर लेंगे। 2x को एज इट रहने देंगे, पहली और आखिरी रकम को ज़रब दिया तो आया 2x स्क्वायर। अब 2 ही हमारे पास रकमें होनी चाहिए जिनको हम ज़रब दें तो 2x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करें तो नफ़ी 3x आना चाहिए। 2x और 1x अगर हमारे पास हो तो इनको हम ज़रब देंगे तो हमारे पास आएगा, नफ़ी नफ़ी इनके साथ लगा देते हैं, इनको अगर हम ज़रब दें तो हमारे पास जवाब आएगा 2x स्क्वायर, और अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा -3x। तो इट मीन्स कि यही दो फैक्टर हैं जो हम इसकी जगह लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर तो एज इट आ जाएगा, ये वाला 2 भी एंड पे एज इट आ जाता है। जो हम फिर पहली दो रकमों में से कॉमन ले लेंगे और आखिरी दो रकमों में से कॉमन ले लेंगे। पहली दो रकमों में से कॉमन लें तो क्या आएगा x, बाकी क्या रह जाएगा x माइनस 2, और यहाँ से अगर कॉमन लें तो -1 और बाकी क्या रह जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद 2x इंटू x माइनस 1 मिला के लिख लेंगे और इसको
एक दफ़ा लिख लेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये सारी वैल्यूज इक्वल टू 0 हैं, 2x भी इक्वल टू 0 है, x माइनस 2 भी इक्वल टू 0 है और x माइनस 1 भी इक्वल टू 0 है। तो x को अगर हमने आज़ाद करना है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ डिवाइड कर दें। x की वैल्यू आ जाएगी 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 ही आएगा। फिर x माइनस 2 लिखा हुआ, तो x को इधर ही रहने दें, माइनस 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस 2। फिर x को इधर ही रहने दें और माइनस 1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ उन्होंने हमसे पूछा था कि पोटेंशियल तवानाई जहाँ सिफर है, तो अगर हम ये पॉइंट्स रखते हैं यानी कि x को 0, 2 या 1 के इक्वल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल तवानाई सिफर आएगी। सवाल नंबर 6 में कहा गया है साख्ती इंजीनियरिंग में शहतीर का इनहराफ वाई एफ एक्स दिया गया है। वाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये मसावात शहतीर के साथ किसी भी नुक्ता x पर अमूदी इनहराफ देती है। सिफर इनहराफ के निकात मालूम करें। तो हम स्टेटमेंट लिख लेंगे सिफर इनहराफ के निकात। वाई एफ एक्स उन्होंने जो हमें दिया हुआ है उसको हमने 0 के इक्वल रखना है। वाई एफ एक्स के अगेंस्ट जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको उसकी जगह पुट कर देंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे और वो वैल्यूज़ हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये दो दर्जी मसावात है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तज्ज़ी करनी है और उसके लिए पहले ये देखेंगे क्या इसमें से कुछ कॉमन निकलता है तो वो कॉमन निकालेंगे। अब 2 से ये भी डिवाइड हो जाता है, ये भी और ये भी, तो इट मीन्स हम 2 को कॉमन ले लेंगे। तो बाकी अंदर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 8 आए 4 तक, फिर x आ जाएगा, फिर 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 6 आए 3 तक। अब हमारे पास ये बेसिकली जो वैल्यू है इसको फर्दर हमने सॉर्ट आउट करना है। ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी इक्वल टू 0 कह सकते हैं, इसको भी इक्वल टू 0, या फिर दूसरे लफ्जों में कि इनको अगर हम डिवाइड करें 2 से तो यहाँ से 2 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई 2 आंसर 0 ही आएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, पहली रकम को आखिरी रकम से ज़रब दें तो हमारे पास जवाब आ रहा है 3x स्क्वायर। अब दो ऐसी रकमें होनी चाहिए जिनको ज़रब दें तो 3x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करें तो माइनस 4x आए। तो पहली रकम हम ऐसे ही लिख लेंगे x स्क्वायर और हम लिखेंगे माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 ये वाला इज इक्वल टू 0। माइनस 3x माइनस एक्स, इनको अगर हम ज़रब दें तो जवाब आता है प्लस 3x स्क्वायर, यानी जो इसको ज़रब दे के आ रहा था। और अगर हम इसको ऐड करें तो आता है माइनस 4x, यानी ये वाला आंसर। तो पहली और आखिरी हम एज इट लिखते हैं और इसकी जगह जो दो फैक्टर्स आते हैं वो हम इस तरह से लिख लेते हैं। उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसमें से भी कॉमन ले लेंगे और इसमें से भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो बाकी रह जाएगा x माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा तो बाकी रह जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों रकमों को एक मरतबा लिख लेंगे x माइनस 3 और इन दोनों रकमों को मिला के लिख लेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जो x माइनस 3 है वो भी इक्वल टू 0 है और जो x माइनस 1 है वो भी इक्वल टू 0 है। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा 3 के और x बराबर आ जाएगा 1 के। तो ये वाले वो पॉइंट्स या नकात हैं जो कि सिफर इनहराफ के नकात हैं।